ever wondered why countries behave selfishly, even in times of peace? That is realism in action. Let me explain it simply. हेलो दोस्तों, मैं हूं डार मंजूर और आज हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज़ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का एक पावरफुल लेंस हमें प्रोवाइड करती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रियलिज्म की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ realism? Realism is a theory that says the world is an anarchic place. तो दोस्तों, रियलिज्म जो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, हमें बताती है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये एक एनार्किक प्लेस है। एनार्किक प्लेस का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ कोई वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट ना हो जो दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज़ के एक्शन को डिटरमाइन करती हो या उनके एक्शंस को दर्शाती हो। मीन्स देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी ऑन वर्ल्ड लेवल। सो एवरी कंट्री एक्ट्स इन इट्स ओन इंटरेस्ट मेनली टू सर्वाइव एंड गेन पावर। तो जब कोई वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो जो कंट्रीज़ है वो क्या करती है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है। किस लिए? चाहे किसी से अलायंस बनाना हो, चाहे किसी से ट्रेड करना हो, चाहे किसी से आर्म्स लेने हो, चाहे किसी से कोई सिक्योरिटी अलायंस करना हो, मिलिट्री अलायंस करना हो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट में अच्छा होता है। तो कंट्रीज ये सब क्यों करती है? मैनली टू सर्वाइव एंड गेन पावर। कंट्रीज ये काम ऐसे इसलिए करती है क्योंकि सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल इंश्योर करना चाहती है। जैसे हमें पता है ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है या इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये अनार्किक है, तो इसमें सिक्योरिटी डिलेमा रहता है कंट्रीज़ को। तो इसीलिए ये अपने सर्वाइवल के लिए एक्शंस लेते, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्शंस लेते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेती है ये एक्शंस। और जैसे हमें पता है, कुछ थिंकर्स बताते हैं पॉलिटिक्स की डेफिनेशन यही है, टू स्ट्रगल फॉर पावर। तो दोस्तों, अगर हम की थिंकर्स की बात करें, की थिंकर्स कौन कौन है रियलिज्म के, तो अगर हम रियलिज्म के रूट्स की तरफ जाए तो बताया जा रहा है कि इसके रूट्स हमें मिल रहे हैं एंशेंट ग्रीस के एक फिलासफर के वर्क में, जो उसने एक रिकॉर्ड किया, एक वार को रिकॉर्ड किया जिसे हम बोलते पेल्पोनेशियन वार। तो ये जो पेल्पोनेशियन वार था, ये चल रहा था बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा ये एंशेंट ग्रीस के दो स्टेट्स थे या सिटीज़ थे, इनके बीच में ही ये वार चल रहा था। तो 431 BC में इस वार का रिकॉर्ड एक थिंकर जिसका नाम है थ्यूसाइडस, इसने किया है। बताया जा रहा है कि ये जो थ्यूसाइडस है, इसी ने बुनियाद रखी रियलिज्म की। तो अगले जो थिंकर है हमारे रियलिज्म के, वो है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली फ्लोरेंस के थे, इटाली के थे, जिनका एक महत्वपूर्ण काम है जिसे हम बोलते हैं द प्रिंस, जो इसने बुक लिखी है। नेक्स्ट है हमारे थिंकर थॉमस हॉब्स, जो एक एनलाइटनमेंट थिंकर है, जिसने जॉन लॉक के साथ मिलके एक थ्योरी दी हमें, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलते हैं। और अगर हम मॉडर्न थिंकर्स की बात करें, उनमें आते हैं हैंस मॉर्गेंथ्यू एंड केंथ वाल्ट्स। तो दोस्तों, अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करें, जो रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स है, उसमें है पहला, स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स। जैसे मैं बता रहा था कि रियलिज्म में
स्टेट्स ही डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ अलायंस रखना है, किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ आर्म्स डील करनी है, किससे इंपोर्ट करना है, किसके साथ एक्सपोर्ट करना है, किससे कैसे रिलेशन रखने हैं। तो ये स्टेट्स खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये एनार्किक है। तो दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। जैसे मैं बोल रहा था, एनार्किक सिस्टम है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वर्ल्ड के लेवल पे, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट्स के एक्शन को कंट्रोल कर सके। तीसरा है एवरी स्टेट सीक्स पावर एंड सिक्योरिटी। कोई भी स्टेट हो वो पावर और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो काम मुमकिन हो वो करती है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है एक जंगल की जैसे, जहाँ हर कोई कंट्री है लेकिन अलायंसेस बनाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन ट्रस्ट किसी पे भी नहीं होता है। क्यों? सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है। रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल अगर देखें रियलिज्म की, जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया 2003 में, डेस्पाइट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन में नहीं था, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इस एक्शन को डिफेंड करने के लिए इन्होंने बोला कि हमें वहाँ इराक में डेमोक्रेसी लानी है। लेकिन ये एक एक्शन थी जो ये ले रहे थे नेशनल इंटरेस्ट में। जैसे हमें पता है वो ऑयल रिच कंट्री है, और जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये भी अपनी डिफेंस को बढ़ा रही है, दिन प्रतिदिन बजट बढ़ा रही है। क्यों? अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने समझा वर्ल्ड रिलेशंस की या इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी को, जिसे हम बोलते हैं रियलिज्म। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताएं